आखिर क्यों देवराज इंद्र अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनसे युद्ध करने आए? और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ समस्त अन्य देवता भी थे। उन सब ने मिलकर एक साथ अर्जुन पर आक्रमण कर दिया था। क्या परिणाम निकला था उस युद्ध का, और इतने बड़े युद्ध का मूल कारण क्या था? श्री कृष्ण उस समय कहाँ थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत आदि पर्व अध्याय 221 के अनुसार भीष्म जी की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार गिराया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे। एक समय अर्जुन और भगवान वासुदेव खांडव वन के समीप खड़े हुए थे। तभी ब्राह्मण वेश में अग्निदेव वहां आए और बोले, मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे? तब ब्राह्मण ने कहा, वीरों मुझे अन्न की भूख नहीं है। आप लोग मुझे अग्नि समझे। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं। अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। अग्निदेव जीव जंतुओं सहित उस वन को क्यों जलाना चाहते थे? उसका एक कारण था। पूर्व काल में राजा श्वेतकी नामक एक राजा हुए। उनके मन में किसी समय ये संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उस महामना को वे यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज नहीं मिले। तब वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए और भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव की आज्ञा से महातेजस्वी दुर्वासा ने उस यज्ञ को करवाया। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया। उस यज्ञ में निरंतर घी की धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी हविष्य को ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेज से हीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने को तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। तब ब्रह्मा जी अग्निदेव से बोले, पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहाँ इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। अग्निदेव ने 7 बार उस वन को जलाने का प्रयास किया, पर असफल रहे, क्योंकि वह वन इंद्र और अन्य दिव्य प्राणियों द्वारा सुरक्षित था। इससे निराश होकर वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा, आप नर और नारायण की सहायता लीजिए। वे दोनों अवतार ले चुके हैं और पृथ्वी पर उनका नाम अर्जुन और वासुदेव है, और वो इस समय खांडव वन के समीप ही रह रहे हैं। तदंतर अर्जुन और श्री कृष्ण अग्निदेव की सहायता को उद्यत हुए, और वहाँ अर्जुन अग्निदेव से कहते हैं कि मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समर भूमि में युद्ध के लिए प्रयत्न करते समय मेरे वेग को सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं है। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है। वरुण देव जो सभी दिव्यास्त्रों की देखरेख करते हैं, अग्निदेव ने उन्हीं वरुण देव से अनुरोध किया कि वो इस कार्य के लिए अर्जुन को गांडीव और श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करें। तब अग्निदेव गांडीव के साथ 2 अक्षय तुनीर भी ले आए और श्री कृष्ण के लिए अचूक सुदर्शन ले आए। अग्निदेव ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 2 अविनाशी रथ भी उन्हें प्रदान किए, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। वरुण देव ने कौमुद की गदा भी श्री कृष्ण को भेंट की। यह सब प्राप्त करने के उपरांत अर्जुन बोले, भगवान आप संपूर्ण वन को चारों दिशाओं से इच्छानुसार जलाइए। अग्निदेव ने तेजोमय रूप धारण कर खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण रथों पर बैठकर खांडव वन के दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूमकर प्राणियों का महान संहार करने लगे। जब खांडव वन में आग विसर गई, तब उनमें रहने वाले लाखों प्राणी भयानक चीत्कार करते हुए चारों ओर उछलने कूदने लगे। तालाब उबलने लगे। उनमें रह रहे जीव तड़प कर ऊपर आने लगे। जो जीव बचने के लिए बाहर निकलने का प्रयास करते, अर्जुन अपने बाणों से उनको मार देते। अग्नि की बड़ी बड़ी लपटें देवताओं को भयभीत करने लगी। उन लपटों से संतप्त हुए सभी देवता महर्षि आदि देवराज इंद्र के पास गए
उनकी बात सुनकर इंद्र स्वयं खांडव वन को आग के भय से छुड़ाने के लिए चले। इंद्र वहां बड़े बड़े मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से वन को ढक दिया और जल धारा को वन तक पहुंचने से रोक दिया। खांडव वन जलाए जाने के समय नागराज तक्षक वहां नहीं था, पर उसका पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था और कई प्रयत्नों के बाद भी वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। तब उसकी माता ने उसे निगलकर उसे उस आग से बचाया। उस नागिन ने आकाश में उछलकर निकल भागने की चेष्टा की, परंतु अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उस भागती हुई सर्पणी का मस्तक काट दिया। इंद्र सब देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए तेज आंधी और वर्षा कर अर्जुन का ध्यान भटका दिया। इतनी देर में अश्वसेन को भागने का मौका मिल गया। तदंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने आकाश में स्थित इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। इंद्र ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख अपने अस्त्र इंद्रास्त्र को प्रकट किया, जिसकी वजह से तेज हवा चलने लगी और मूसलाधार बारिश करने वाले मेघ उत्पन्न हो गए। तब अर्जुन ने उन मेघों को नष्ट करने के लिए वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया। उसने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का ओज एवं बल नष्ट कर दिया और सारी धाराएं सूख गई। आकाश साफ हो गया। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो अपने हाथों में अपने शस्त्र लेकर वहां दौड़े आए और क्रोध में भरे वे सब अर्जुन और श्री कृष्ण को मार डालना चाहते थे। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों की अर्जुन और श्री कृष्ण पर वर्षा कर दी। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सबके सिर उड़ा दिए। श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा दैत्यों और दानवों का संहार कर दिया। तब इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो क्रोध पूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े और अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया और देवताओं से बोले, लो आज ये दोनों मारे गए। इंद्र को ऐसे वज्र उठाए देख बाकी देवताओं ने अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र ले लिए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा हाथ में ले लिया और देवताओं के सेनापति स्कंद हाथ में शक्ति लेकर वहां आ गए। रुद्र, वसु, मरुद्रन और साध्यगण भी आ गए। वे सभी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर दौड़े। श्री कृष्ण और अर्जुन वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो सके। उनकी आशा टूट गई और वे युद्ध छोड़कर इंद्र की शरण में चले गए। इंद्र भी उन दोनों का पराक्रम देख आश्चर्य में पड़ गए और वो स्वयं उन दोनों के साथ युद्ध करने लगे। इंद्र ने अर्जुन पर पत्थरों की भारी वर्षा प्रारंभ कर दी, पर अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उस वर्षा को ध्वस्त कर दिया। तब इंद्र ने अर्जुन को मारने के लिए एक पर्वत का महान शिखर उखाड़ लिया और उसे उनके ऊपर चलाया, पर अर्जुन ने उस शिखर के भी अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाले और वे टुकड़े आकाश से धरती पर गिरने लगे, जिससे खांडव वन में निवास करने वाले बहुत से प्राणी मारे गए और वहां रहने वाले और भी दानव, राक्षस, नाग, चीते, रीछ आदि वंचर प्राणी भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण ने अपने भयंकर चक्र को उन दैत्यों आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ दिया और उस चक्र ने उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और आग बुझाने में सफल न हो सके, तब सब पीठ दिखाकर वहां से चल दिए। देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़ी गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई कि भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार से युद्ध में जीता नहीं जा सकता। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए पूजनीय हैं। अतः इंद्र, तुम्हारा देवताओं के साथ यहाँ से चला जाना ही उचित है। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुन देवराज इंद्र ने इसे सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष छोड़कर वह उसी समय स्वर्ग लोक को लौट गए और समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। उनको वहां से जाते देख अर्जुन और श्री कृष्ण ने सिंहनाद किया और वह दोनों अग्निदेव के साथ मिलकर फिर खांडव वन का दाह करने लगे। इस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण की सहायता से अग्निदेव ने खांडव वन दहन किया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।